Welcome my dear students. Today we are going to start chapter number 8, which is geometry. Here in board I had written so many definitions which are very important in this chapter. So let's start this important and interesting video. जय विज्ञान आप सभी को. Geometry. What do you mean by the word geometry? Geometry. What does this word geo means? Geo means earth. What does this metry means? Metry means to measure. Earth to measure. This is known as geometry. अर्थ में कोई भी सामान किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो जो चीजें हमें जाननी है वो सारी चीजें ज्योमेट्री में आती हैं. एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट, एक रे. ओके, ये सारी चीजें हैं क्या? तो व्हाट इज अ पॉइंट? सो हियर अ सिंपल डेफिनेशन इज देयर. एन इंप्रेशन बाय शार्प टिप ऑफ पेंसिल ऑन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. एक शार्प टिप ऑफ पेंसिल का एक इंप्रेशन, एक डॉट ऐसा, ये बेटा पॉइंट कहलाता है. पॉइंट का एक छोटा सा डेफिनेशन. और पॉइंट से स्टार्ट होता है ज्योमेट्री. फिर लाइन सेगमेंट. बेटा लाइन सेगमेंट जो है ना, वो किसी दो पॉइंट के बीच का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते हैं. ये लेंथ डेफिनेट होता है और इसके दो एंड पॉइंट है. एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है. तो बेटा लाइन सेगमेंट इज अ डेफिनेट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स. ये दो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट. लाइन की बात करें तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा होता है, जा ही रहा होता है. अब कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं होता. लाइन के कोई भी डेफिनेट लेंथ लाइन का नहीं होता. एक्सटेंड हो रहा होता है इनफाइनाइटली. इनफाइनाइटली एक्सटेंड का मतलब जा ही रहा है. So a line is obtained when a line segment is extended on the both sides infinitely. दोनों साइड से दूर जा रहा है, उसको हम लाइन बोलते हैं. उसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता लाइन का, और किसी भी तरह का एंड पॉइंट लाइन में होता नहीं है. इट हैज नो एंड पॉइंट्स. ये था पॉइंट, ये था लाइन सेगमेंट जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं. दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ को लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये था लाइन जिसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता, एंड पॉइंट्स नहीं होते. अब लास्ट में बेटा रे. रे के पास एक पॉइंट जो होता है ना, वो एंड पॉइंट होता है. यहां से ये रे इधर बढ़ता नहीं, लेकिन एक पॉइंट जो होता है ना बेटा, वो बढ़ रहा होता है. मतलब इसका भी जो लेंथ है वो डेफिनेट लेंथ नहीं होता है. इट डजंट हैव डेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट लेंथ होता. पता नहीं होता कितना लंबा है. एक एंड पॉइंट है लेकिन दूसरी तरफ से ये एक्सटेंड हो रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं रे. जिसके पास दो एंड पॉइंट्स हो वो लाइन सेगमेंट, नो एंड पॉइंट्स हो वो लाइन, और वन एंड पॉइंट वाला रे. ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. अब हम चैप्टर 8.1 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है. लेकिन उससे पहले पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है उनके बारे में जानते हैं. चलिए. So my dear students, there are two more topics to understand in this chapter, which is parallel lines and intersecting lines. How we can say that two lines are parallel? Two lines they said to be parallel when if they do not meet. देखिए, ये दोनों लाइन कभी आपस में मीट करेंगी ही नहीं. ये डिस्टेंस उनके बीच में बरकरार है. तो इस तरह के लाइंस जो आपस में मीट नहीं करते उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल. आगे भविष्य में भी अगर आप इसको एक्सटेंड करो और आगे फर्दर, तो भी ये मीट नहीं करेंगे. ठीक है. अब ऐसे लाइंस जो एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो दिस इज नोन एज पैरेलल लाइन एंड दिस इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, ये दोनों को भी जानना जरूरी था. अब हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया. Now we are going to start our exercise 8.1, where total 10 fill in the blanks are there. So I am going to explain these fill in the blanks right now. Okay, my dear students. So let's start. So my dear students, here I had taken only 5 fill in the blanks, the first 5 fill in the blanks of your exercise 8.1.
The first fill in the blanks is a dash determines a location. Always, my dear students, a point always determines a location. कोई भी लोकेशन आप किसी पॉइंट से ही पता कर पाते, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है. सो उमिया सर्कल इज अ पॉइंट. हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हमें लोकेशन पता चलता है. ठीक है. पिकअप पॉइंट होता है. ठीक है, कहीं से भी बस आती है लेने तो पिकअप पॉइंट होता है, उस जगह को पॉइंट बोलते हैं. ज्योमेट्री में भी पर्टिकुलरली किसी लोकेशन को दिखाने के लिए पॉइंट का ही यूज होता है. तो पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन. अ डैश कॉरेस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अभी हमने बात किया था, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होता है? दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा होता है लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसी के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइन सेगमेंट जो है ना बेटा, वो दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है. अब अ डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इंडेफिनिटली. अगर कोई पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है, सपोज ए बी, ठीक है, और उसको दोनों साइड से ऐसे एक्सटेंड कर दिया गया तो क्या बन रहा है? आपको दिख गया बेटा, यहां होगा लाइन. A line is obtained when a line segment is extended on both sides indefinitely. दोनों तरफ से indefinitely, पता नहीं कितना लेंथ होगा, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट क्या बन जाता है? लाइन. डैश कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिफरेंट डैश लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स. दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स है. ये दोनों पॉइंट्स होते हुए कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स. दो डिफरेंट पॉइंट्स से सिर्फ एक ही लाइन, एक यूनिक लाइन, यही लाइन सिर्फ हम पास कर सकते हैं. ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक. एनी टू डिफरेंट लाइन इन अ प्लेन. कोई भी दो लाइन है किसी प्लेन में, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो आपके बुक हो, वहां पर कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ किए ना, इसका मतलब या तो वो पैरेलल होगा या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. ये दो ही चीज संभव है. सो एनी टू डिफरेंट लाइन इज अ प्लेन. किसी भी प्लेन में कोई भी दो अलग अलग तरीके के लाइंस है, वो दोनों लाइन या तो पैरेलल होंगे या तो इंटरसेक्टिंग होंगे. दीज टू कैन बी डन. ओके. सो ये था आपका 5 fill in the blanks. More 5 is there, so we will discuss more 5 and after that 8.1 will be completed. So my dear students, here are the next 5 fill in the blanks of your exercise 8.1. So the sixth number is two distinct lines meeting at a point. Two distinct lines meeting at a point are known as intersecting lines. हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में. They are known as intersecting lines. Okay. Line P parallel to line Q. If there are two lines, one line is line P and second line is line Q and both are parallel, so how we can write this? So line P parallel to line Q is written as this: P parallel to Q. This way we can write that line P, and this is the denotation of parallel. This is how we denote parallel line. Okay, so we can write here P parallel to Q like this. Okay, three or more points are said to be collinear. Collinear. जब भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट किसी एक लाइन में आते हैं ना, तो उन पॉइंट्स को कॉलिनियर बोलते हैं. कैसे? देखिए, 1 2 3 4. अब ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना बेटा, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं. ये देखो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था. ये चारों पॉइंट जो है ना वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा है. तो यहां पर भी वही तो लिखा हुआ, 3 or more points are said to be collinear if all of them lie on the same line. मतलब ये चारों पॉइंट जो है ना बेटा, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है. क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स. अगर 3 से 4 पॉइंट
3, 4 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स किसी एक लाइन में आते हैं तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं, और नहीं आते हैं तो नॉन कोलिनियर बोलते हैं। अगला वही है क्वेश्चन, आप देखो। अब देखिए ये तो ये था। अब मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट्स लाइन में कैसे नहीं आएंगे। सपोज एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 2 पॉइंट्स पे ऐसे लेके एक लाइन बना दूं तो बाकी सारे पॉइंट्स तो रह गए ना ऐसे। तो ये मैं कहूंगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये रह जा रहे हैं। देखो ये पॉइंट ए रह गया बाहर, बी रह गया, सपोज सी आ गया लाइन में, डी आ गया, लेकिन ये देखो ई भी रह गया, ये वाला पॉइंट। तो कितने सारे पॉइंट लाइन के बाहर रह गए। तो हम बोलेंगे कि ए बी सी डी ई जो है वो नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं आता है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा, देखो इफ 3 गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। आपके 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि अगर जो पॉइंट्स है वो सेम लाइन में नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर। हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, ऐसा बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर लाइन में है तो कोलिनियर। अब बेटा बोलता है कि अ डैश इज अ पोर्शन ऑफ द लाइन। लाइन का एक पोर्शन है स्टार्टिंग एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर एंडलेसली जा रहा होता है। तो बेटा याद है हम इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। तो एक रे जो है वो एक पोर्शन है लाइन का जो एक पॉइंट से स्टार्ट तो होता है, मतलब एक एंड पॉइंट तो है उसका जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में वो एंडलेसली जा रहा होता है, उसको हम रे बोलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है एक्सप्लेन हो गए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ज्योमेट्री के चैप्टर में जितने एक्सरसाइजेस में फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सारे एक्सरसाइजेस इस वीडियो में आएंगे। तो वो एक्सरसाइजेस हैं 8.1 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, 8.5 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और 8.6 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। 8.7 हमारे सिलेबस में नहीं। तो टोटल 6 एक्सरसाइजेस पढ़नी है चैप्टर नंबर 8 में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। और इस वीडियो में 8.1, 8.5 और 8.6 रहेगा। अगले वीडियो में 8.2, 8.3 और 8.4 रहेगा। 8.5 जो एक्सरसाइज है टोटली सर्कल पे बेस्ड है, तो हम आपको सर्कल के एक एक पार्ट के बारे में अभी मैं आपको यहां इंफॉर्मेशन दूंगा, और उसके बेसिस पे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ शेड पार्ट करने हैं वो हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So my dear students, here we are going to explain the circle, what is circle and what is its parts. Okay, so what is a circle? A circle is a path of point moving at a same distance from a fixed. So circle. A circle is a path of a point moving at same distance from a fixed point. एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है ये मूव करता है, सेम डिस्टेंस पे ऐसे मूव कर रहा हो तो बेटा वो सर्कल बनाता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में इसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, और ये जो पूरा का पूरा पाथ जो है ये जो रास्ता है ये टोटल हम इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। So the total length of the boundary of a circle is known as circumference. The distance between the point on the circle and the center is known as radius. Okay, and the center, this point is known as center, this fixed point. तो ये हो गया सर्कल का पूरा डेफिनेशन। Now what is chord? Chord is a line segment joining any two points on the circle. जैसे कि ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे। अब ये दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ने वाला जो लाइन है इसको, ये जो AB है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। डायमीटर क्या है, व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट द डायमीटर इज अ कॉर्ड which goes through the center of the circle.
ऐसा कॉर्ड जो सेंटर होके जाए, जब ये जो सेंटर है ना, ये भी कॉर्ड ही है, देखो ये CD, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड जो है ये सेंटर से होके जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? डायमीटर। So diameter is a chord passing through the center and it is the longest chord in a circle. सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर है, वो सेंटर से होके पास होता है, ठीक है। और डायमीटर जो है ना बेटा, वो दो रेडियस में, देखिए सेंटर से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस और ये दो रेडियस होता है। इसलिए हम डायमीटर को, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या करता है ना, सर्कल को दो हाफ में बांटता है, ये एक हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ हो गया, दो हाफ में सर्कल को बांटता है वो डायमीटर। ओके, सो ये डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सर्कल क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और सर्कमफेरेंस क्या है, इसके बारे में बात किया। सर्कमफेरेंस बेटा ये बाउंड्री का लेंथ है, ठीक है। ओके, सेंटर से लेकर के ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस, इसको रेडियस बोलते हैं। ये है डायमीटर और ये है कॉर्ड। ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम और भी दूसरे सर्कल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सर्कल के बस ये 4 पार्ट और बच गए थे, जो इसका फर्स्ट पार्ट सेक्टर, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड कंसेंट्रिक सर्कल एंड फोर्थ एन्युलस ऑफ सर्कल। ये 4 चीजें सर्कल में होती हैं जिसको आपको जानना है। यही सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछी जाएंगी। ओके, सो बेटा दो रेडियस और एक ये छोटा सा सर्कल का पार्ट जिसको हम आर्क बोलते हैं, ये 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो ये एरिया होता है ना बेटा, ये एरिया, इस एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 319 में, क्या सेक्टर इज द रीजन मीन्स एरिया। अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर 2 sides. Enclosed by an arc on the one side and the pair of radius on other 2 sides, and this region is known as sector. It's like a piece of pizza. My dear students. This is known as sector. Now, whenever an arc and a chord enclosed a particular area, then that area is known as segment. An arc and 2 radius will enclose sector, and arc and one chord will enclose segment. The region which is enclosed by an arc from one side and an chord from another side, this type of area of a circle is known as segment, and the area enclosed by an arc and 2 radius, this type of area is known as sector. Okay, now if with the same center, if 2 circles are drawn with different radii, these 2 circles have different radius, because these have the big radius, these have the small radius, and then these 2 circles are known as concentric circles. इस तरीके के सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, क्योंकि दोनों के सिर्फ रेडियस क्या है, अलग अलग है, इसलिए छोटा बड़ा है। बाकी सेंटर जो है ना बेटा, वो दोनों सर्कल का सेम है। With the same center, if with the 2 different radius, we are constructing 2 circles. These circles are known as concentric circles. देखो इसके बारे में भी है कि the circles, 2 circle with same center but different radii are called concentric circles. This is known as concentric circle. Now, what do you know about annulus of circle? The area between 2 concentric circles, the region enclosed by 2 concentric circles, this seems to be like a ring. Okay, this is known as the annulus of circle. So how can we define annulus? The region between 2 concentric circles are called its annulus. The region between this and this, between these 2 circles, this region is there, and this region is known as annulus of concentric circles. Okay,
So sector, segment, concentric circle and annulus of circle, these four parts were left. Now we are going to explain the exercise 8.5 where we have some fill in the blanks. So my dear students, on the basis what we have discussed very far about circles, there are some fill in the blanks here in exercise 8.5. So a dash of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. Joining any 2 points on the circle is a line segment. I think that it's a chord. A chord. You all know that. Okay. A chord of a circle. Point, 2 points on the circle, and the line segment between these 2 points is known as its chord. The diameter of a circle divides it into 2 semicircles. 2 semicircles. 2 सेमीसर्कल में डिवाइड करता है बेटा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है वो बीचों बीच लाइन होता है, सेंटर से होके जो कॉर्ड पास करता है उसको डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल सेमी सर्कल्स में बांट देता है. A dash of a circle is a region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord. एक आर्क और एक कॉर्ड, ये एरिया बेटा सिगमेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? SEGMENT, सिगमेंट. ओके. और 2 रेडियस आ जाता और एक कॉर्ड होता तो ये सेक्टर कहलाता बेटा. अभी अभी हमने डिस्कस किया. द रीजन बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का रीजन, एरिया, उसको बेटा हम लोग एन्युलस बोले थे. एन्युलस. ओके. और द डैश इज द पाथ ऑफ द पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस. एक पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में मूव कर रहा है तो वो सर्कल बनाएगा बेटा. तो वो जो पाथ है उसको हम बोलते हैं सर्कल. तो सर्कल इज द पाथ ऑफ द पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. सो ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स 8.5 के बेटा डिस्कस हो गए हैं. अब हम लोग फर्दर फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे. A dash is a chord passing through the center of the circle. बेटा वो कौन सा कॉर्ड है जो सेंटर में से पास हो जाता है? तो बेटा उस कॉर्ड का नाम है डायमीटर. सर्कल के अंदर जो डायमीटर है वो सेंटर में से पास होता है और उसको हम कॉर्ड भी बोलते हैं. 2 circles with the same dash but different dash are called concentric circles. बेटा concentric circles में सेम क्या होता है? सेम होता है सेंटर. ओके. और डिफरेंट होता है रेडियस. तो 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स. नाउ इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, अगर जो सर्कल है उसका रेडियस पता है 12 सेंटीमीटर का, तो उसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या लिखा नहीं बोलता, लॉन्गेस्ट कॉर्ड. बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर बोला जाता है. तो आपको डायमीटर पूछ रहा है रेडियस दे करके, तो आपको जब रेडियस दे और डायमीटर पूछे तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और जब डायमीटर दे और रेडियस पूछे तो डिवाइड कर देना है 2 से. ध्यान रखिएगा, ये दे दिया हम आपको मूल मंत्र. अगर आपको रेडियस दे, डायमीटर पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर डायमीटर दे और रेडियस पूछे तो डिवाइड बाय 2. याद रख लेने. अब देखिए, तो आपको क्या कि रेडियस दिया हुआ 12 और डायमीटर पूछना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब डायमीटर होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से हो जाता है बेटा 24. तो मेरा आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर. और अगला ही क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा. इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर. अब डायमीटर दे दिया, देखो अब डायमीटर दिया, अब तुमको रेडियस पूछ रहा है, इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो बेटा क्या करना होगा? डिवाइड बाय 2. तो 18 से हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है 9. ओके. सो इफ रेडियस इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डायमीटर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टू द रेडियस एज वी हैव डन हियर विद 12 एंड वी गेट अवर आंसर 24. And if the diameter is given in the question which is 18 centimeter here, we have to find the radius, and the question asks what the radius is. So we have to divide 2 by the diameter to get our answer as radius as 9 centimeter here. Okay, we had divided 2 in 18. So we had got
0.9 centimeter as our answer for the radius which was asked by this question. So now these all explanations of the fill in the blanks of 8.5 is over now, and we are going to discuss about some questions which are given in your 8.5, which I will not do. I'll send you this homework. See question number 10 in 8.5. It's shade the smaller sector of the following. You have to shade the sector only. Okay, you are seeing that there are sectors. You have to shade the sector area. Okay, in the next, in the 11, you have to shade the segment. Okay, and I had said, मैंने आपको बताया हुआ है, I had explained you what is sector or what is segment. Okay, so you have to, in question number 10, you have to shade the sector. In question number 11, you have to shade the segment. And in the question number 12, you have to shade the annulus. Annulus is the region between two concentric circles. You all know that. I had explained in this video also. Okay, so exercise 8.5 is over now. We are going to explain exercise 8.6, which is also an exercise of nearly 8 fill in the blanks only. Okay, so with this exercise, this video will end and 3 exercises will be over. Okay, and all these 3 exercises, they are mainly fill in the blanks based on the introduction part of that exercise. So let's start exercise 8.6 right now. So my dear students, here we are going to study what is polygon. Polygon is a closed figure which is made up of some line segments, and it starts from 3 line segments. The minimum number of line segment can enclose and form a figure is 3. There are no any polygon with 2 sides. It starts with 3, and the 3 sides which enclose the figure and become a polygon is triangle. Triangle is a polygon with 3 sides. Quadrilateral, there are so many quadrilaterals: rectangle, square, parallelogram, rhombus, so many there. But if a closed figure is there with 4 sides, generally we are telling that this is a quadrilateral with 4 sides. Okay, 5 sides, it is known as pentagon. With 6 sides, it's known as hexagon. 7 sides, it's known as heptagon. 8 sides, it's known as octagon. 9 sides, a polygon having 9 sides is known as nonagon. Nonagon, N-O-N-A-G-O-N, nonagon. And the polygon with 10 sides is known as decagon. Okay, so many types of polygons are there, and on the basis of this topic there are 8 fill in the blanks in the exercise 8.6, which is the last exercise of this chapter. Okay, but we are left with exercise 8.2, 3 and 4, and we will send in the next video. Okay, so first of all we will try this. So let's start with the fill in the blanks of exercise 8.6. So my dear students, there are 8 fill in the blanks in your board right now. So the minimum number of sides in a polygon, the minimum number of sides, अभी हमने डिस्कशन किया कि 3 साइड जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, जिससे ट्रायंगल बनता है. 2 साइड से किसी भी तरह का पॉलीगॉन नहीं बन सकता. तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिखेंगे 3. Only 3 is the minimum number of sides in a polygon. So a polygon with 3 sides is called we all know that it's called a triangle. We know it as triangle. A polygon with dash sides is a quadrilateral. A polygon with 4 sides. If a polygon have 4 sides, it is known as quadrilateral. Okay. The polygon with 5 sides is called a pentagon. It's called a pentagon. Okay. So a polygon with dash sides is called a hexagon. The hexagon polygon has 6 sides is known as hexagon. A polygon with 7 sides is called a dash. A polygon with 7 sides is called a heptagon. Is known as heptagon. Okay. A polygon with 9 sides is known as nonagon. What it's known as? Nonagon.
and a polygon with dash sides is called a decagon with 10 sides. A polygon with 10 sides is known as decagon. So there are these 8 fill in the blanks were there, and all these 3 exercises have done with. Okay, my dear students, 8.7 is a freehand drawing of book, bottle, cup, ice cream, dice, tumbler, bulb, candle, tomato, cricket ball. That's why this exercise have no very work. I think 8.7 is deleted from the exercise, can't be asked in examination. But if you want to do, so you can draw these with free hands. You can draw book, you can draw bottle. There is a drawing of these things, so you can do. I'm not telling you that you don't have to do that, but this is not in our syllabus. 8.7 you have to draw only. Okay, so our video is completed now with exercise 8.1, 8.5 and 8.6. okay, so till that, thank you so much. Thanks for watching. Meet in the live sessions, my dear students. Bye bye.